हाय स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने मैथ्स वन के प्रॉब्लम सेट्स। तो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 से, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें क्वेश्चन जो फर्स्ट एमसीक्यू है, सेकंड छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। जो थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम इसमें सॉल्व करते हुए चलेंगे, और जो कुछ उससे मैच करते रहेंगे, सेम रहेंगे, उसे हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रेमर मेथड। ये मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखेंगे इस मेथड के क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आते हैं। कभी एक्स फाइंड आउट करना, डीएक्स दिया हुआ है, ऐसे बहुत किसी न किसी टाइप में क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, और क्रेमर मेथड तो बहुत बार आया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 6x माइनस 3y इक्वल टू -10, 3x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ बताने वाला हूँ कि जब भी आप क्रेमर रूल सॉल्व कर रहे हैं तो आपका जो इक्वेशन हो ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में रखना है। अगर आपका इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है तो आप सॉल्व मत करिए, पहले उसको इस फॉर्म में लिखिए, उसके बाद सॉल्व करिए। एक क्रेमर रूल के लिए आपका रूल है, ये मेथड करने के लिए आपको इसी फॉर्म में क्वेश्चन होना चाहिए। ये बड़े अच्छे से याद रखिएगा। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो आपके पास में इस रूल को अप्लाई कर रहा है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पर सेकंड इक्वेशन देखिए नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको लिख दे रहा हूँ, 6x माइनस 3y इक्वल टू -10। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सेकेंड वाला करना पड़ेगा, तो 3x प्लस 5y। अब 8 को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से करने के बाद अब क्या करना है, अभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी क्या करना है आपको, जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, उसके इसको आप बोलते हैं, फर्स्ट वाले वेरिएबल को a1 क्या बोलते हैं आप, a1। सेकेंड वाले को b1, थर्ड वाले को c1। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के इस वेरिएबल को, x के वेरिएबल को हम बोलते हैं a2, इसको आप b2, और इसको आप c2 बोलते हैं। ये आप अच्छे से लिख लीजिए पहले। इसके बाद आप स्टार्ट करिए सॉल्व करना, ताकि आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। बहुत बार पुटिंग करने में मिस्टेक हो जाती है बच्चे से। तो d इक्वल टू, फिर फॉर्मूला लिख लीजिए, d का क्या है, a1 a2 b1 b2। अब a1 की वैल्यू देखिए कितनी है, 6 है। a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -3, b2 की 5। देखिए, पुटिंग करेंगे ऐसे ना, तो आपका पुटिंग करते समय कोई भी नंबर कभी ऊपर नीचे गलत रख देते हैं तो पूरा इक्वेशन खराब हो जाता है। तो इस तरीके से रखने से आपका गलत नहीं होगा। अब क्या करना है, इस 6 का, बहुत बच्चे इसको पहले ले लेते हैं, गलत करते हैं। पहले आपको इसको ही लेना है, फर्स्ट नंबर को, इसको नहीं लिखना है पहले, नहीं तो आपका आंसर तो आएगा बट उसमें जो निगेटिव और पॉजिटिव साइन है ना, वो चेंज हो सकता है। तो 6 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से। 6 इंटू 5 ब्रैकेट, फिर बीच में आता है माइनस, फिर ब्रैकेट, -3 का -3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 6 5 जा 30, माइनस 3 3 जा -9, 30 माइनस माइनस प्लस। देखिए, ए माइनस और ए माइनस के बीच में इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करने पे प्लस हो गया। 30 प्लस 9 कितना हो गया, 39। ये आपको क्या मिला, ये आपको डी मिला हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं। अब हमें निकालना है dx। अब dx का फॉर्मूला क्या है, c1 c2 b1 b2। ठीक है, अब c1 कितना है आपके पास, जो चेक कर लेते हैं ऊपर,
-10, ये है आपके पास -10, C2 है 8, B1 है आपका -3 और B2 है 5। ठीक है, देखिए ऐसा पुटिंग करने में आपको इजी लगेगा। अब -10 का 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, -10 मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट क्लोज, माइनस -3 का मल्टीप्लाई बाय 8, 10 5 जा 50, देखिए -50 हो गया क्योंकि माइनस है, फिर -8 3 जा -24, इक्वल टू -50। देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, ये प्लस। अब एक माइनस है और एक प्लस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 50 में से आप 24 माइनस कर लीजिए, तो निशान 50 का बड़ा है तो -26। अब निकालते हैं dy, और dy का फॉर्मूला है a1 a2 c1 c2। तो a1 का कितना था चेक कर लेते हैं, ऊपर 6 और 3 है 6 3, और c1 तो -10 और 8 तो है ही। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब 6 का मल्टीप्लाई 8 से, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस -10 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 8 जा 48, -10 3 जा -30, 48 माइनस माइनस प्लस 30, ऐड कर लीजिए कितना हो गया, ये 78। ठीक है, आपने d निकाल लिया, dx निकाल लिया, dy निकाल लिया। अब क्या निकालना है आपको, x की और y की वैल्यू। ठीक है, तो नॉर्मल बाय क्रेमर रूल जो आपके पास है, बाय क्रेमर्स रूल, क्या रूल है क्रेमर रूल्स का, कि x इक्वल टू dx अपॉन d और y इक्वल टू dy अपॉन d। तो dx कितना आपके पास है चेक करते हैं, तो देखिए dx आपका -26 है और d आपके पास आया है देखो 39, तो -26 अपॉन आपको लिखना है 39। ठीक है, -26 अपॉन 39, इसको छोटा करते हैं तो मैं 13 का इसमें डिवाइड करूंगा, तो 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, तो -2 अपॉन 3। ऐसे dy, तो dy देखिए 78 है और d आपके पास है 39, तो 13 से डिवाइड कर लीजिए इसको भी, आपका 13 से करेंगे तो 13 6 जा 78 और 13 3 जा 39, कितना आ गया 6 अपॉन 3, फिर 3 2 जा 6, तो आपका आंसर क्या आ गया, x का -2 अपॉन 3 और y का आ गया आपका आंसर 2। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका x और y का -2 अपॉन 3 2 is the solution of equation, is the solution of equation। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का इक्वेशन जो अपना आंसर है। अब देखते हैं सेकंड कौन सा करना है, फिर डिसाइड करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन तो करना पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 अपॉन 2, दूसरा इक्वेशन है 1 अपॉन 3x प्लस 3y इक्वल टू -4 अपॉन 3। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है। तो पहले आपके माइंड में क्या आ रहा होगा आपको कि ये देखिए ये है आपका 5 अपॉन 2 और ये है आपके पास -4 अपॉन 3, ये माइंड में आ रहा होगा। ये ठीक है, कोई इशू नहीं है।
आप उसको मत देखिए, आप क्या करना है, आपको सॉल्व करिए। या तो क्या कर सकते हैं, इस 2 का सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 3 का सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके लिए कोई इशू नहीं है। तो हम ऐसे ही करते हैं, हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 5/2, इन सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये 2 आपका हट जाए। तो 2 इंटू 3x, 2 इंटू 2y, 2 इंटू 5/2। इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये जो 2 है ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 3 2 जा 6 और x 2 2 जा 4 और y इक्वल टू 5। ये इक्वेशन आपके पास बचेगा। दूसरे में देखते हैं, 1/3x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 4/3, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 1/3x, 3 इंटू 3y, 3 इंटू माइनस 4/3, 3 3 कैंसल, x बच गया, 3 3 जा 9, y 3 3 कैंसल, -4। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन आपको मिल गए। ये दोनों इक्वेशन मैं नीचे अच्छे से फिर से लिख दे रहा हूँ। पहला देखिए इक्वेशन ए है, बॉक्स बना रहा हूँ जिसको मैं, वो देखिए। दूसरा इक्वेशन आपके पास ए वाला है। ठीक है, दोनों लिख रहा हूँ मैं नीचे। 6x माइनस 4y इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन है। x प्लस 9y इक्वल टू -4, ये सेकेंड इक्वेशन है। चलिए, जैसा अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन का a1 क्या है। a1 इक्वल टू 6, b2 इक्वल टू -4, सॉरी b1 हाँ, c1 इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन का हो गया। अब सेकंड इक्वेशन में a2 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कुछ नंबर नहीं है तो उसको 1 लिखते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे है b2 इक्वल टू 9, c2 इक्वल टू -4। ठीक है, सेम वैसे करेंगे हम। डी का फॉर्मूला a1 a2 b1 b2। अब a1 कितना आपके पास है 6, a2 1, -4 और 9। 6 का 9 से मल्टीप्लाई, -4 का 1 से मल्टीप्लाई, 9 6 जा 54, फिर देखिए माइनस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा -4, 54 और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका 58। ये हो गया मेरा डी। अब मुझे क्या निकालना है, dx। तो dx पे आते हैं। dx इक्वल टू होता है c1 c2 b1 b2। चेक करते c1 c2 कितना है अपने पास, 5 -4 और b1 -4 9। चलिए 5 का 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, -4 का -4 से, 9 5 जा 45, 4 4 जा माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 16। अब 45 में से आप 16 को माइनस कर लीजिए, 9 29 कितना आ गया 29। अगला देखते हैं dy का। dy के लिए a1 a2 c1 c2। अब a1 कितना है
6 और 1 है, 6 1 C1 5 C2 -4। चलिए इसको लिख दिया हमने। 6 का मल्टीप्लाई -4 से, 5 का मल्टीप्लाई 1 से, 6 4 जा 24 -5 1 जा 5। इसको इससे माइनस कर लीजिए, कितना हो गया ये आपका प्लस हो जाएगा, दोनों साइन सेम है तो -29। अब सेम वापस वही लिखना है आपको, बाय क्रेमर रूल। बाय क्रेमर्स रूल क्या रूल है कि x इक्वल टू dx अपॉन डी। तो x की dx की वैल्यू कितनी आई है जरा देखिए, 29, और d आपको कितना है -58 है। तो 29 1 जा 29, 29 2 जा कितना हो गया 2। तो आंसर कितना आ गया -1/2। ऐसे y का dx अपॉन डी, dx सॉरी dy, सॉरी dy -29 और d आपके पास है 58, वो भी किस में है माइनस में। देख लीजिए एक बार चेक कर लीजिए, माइनस ही है ना, क्योंकि प्लस है, सॉरी प्लस है, माइनस नहीं है। तो यहाँ पे ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ठीक है। तो इक्वल टू 29 1 जा 29, 29 2 जा 58, तो ये आंसर आएगा -1/2। तो अगर चेक करेंगे तो x और y की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 1/2 और इसकी -1/2। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे तो 4 तो इजी है, मैच करता है सेम टू सेम, इसमें ज़्यादा कुछ करेक्शन कुछ करना नहीं है आपको, केवल इतना करना है कि इस x को आगे रखना है, ठीक है। ये जो आपके पास -5x है इसको आगे रखना है और 12 को पीछे रखना है, इसको आप कर लीजिएगा। हम करते हैं फिफ्थ, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन जो है, x प्लस y -8 अपॉन में 2 इक्वल टू x प्लस 2y -14 अपॉन 3 इक्वल टू 3x -y इक्वल टू 4, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको याद रखिए, ये जो इक्वेशन है उसको इसके साथ भी रखेंगे और इसके साथ में भी रखेंगे। तो एक इक्वेशन तैयार करने के लिए मैं इन दोनों को एक साथ रखूंगा तो मुझे एक इक्वेशन तैयार करने के लिए मिलेगा, और सेकंड टाइम मैं इसको इसके साथ रख करके दूसरा इक्वेशन तैयार करूंगा। तो पहले तैयार करते हैं पहला इक्वेशन, x प्लस y -8 2 इक्वल टू x प्लस 2y -14 अपॉन 3, ठीक है। ये आपका पहला इक्वेशन तैयार करने के लिए अब मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 का मल्टीप्लाई x प्लस y -8 इक्वल टू, और 2 का मल्टीप्लाई 2x 2y -14, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई x से करिए, कितना हो जाएगा 3x, 3 का y से कर लीजिए 3y, 3 8 जा 24, 2 का x से 2x, 2 का 2 से 2 2 जा 4, 2 का 14 से 28, ठीक है। अब 3x, अब ये 2x इसके पास लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस 3y, 4y इस तरफ लेके आओ माइनस, इक्वल टू -21 इसी तरफ है। अब ये जो माइनस है इस तरफ लेके आओ, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। अब 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x, 4y में से 3y माइनस करेंगे तो -y इक्वल टू -28 और ये +24 है तो -4। ये हो गया मेरे लिए
एक इक्वेशन मिल गया। पहले हमें मिलता था इक्वेशन रेडीमेड, अब हमें निकालना पड़ रहा है इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं। x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3 इक्वल टू 3x माइनस y अपॉन 4। चलिए, तो 4 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 4x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 3x माइनस वाई। 4 का x से करेंगे क्या आ जाएगा, 4x। 4 का 2 से 4 2 जा 8y, 14 4 जा 56, 3 3 जा 9x, 3 का y से 3y। ठीक है, अब 4x यहाँ पे क्या है, प्लस इस तरफ लेके आए क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस 8y इस तरफ माइनस इस तरफ आ जाए क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस 56 इस तरफ लेके आ जाइए प्लस। देखिए 9 में से 4 माइनस कर लो, कितना आ गया, माइनस 5x, 8 प्लस 3 11y इक्वल टू 56। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन मिल गए आपको। अगर आपको आप चाहते हो इस माइनस को प्लस करने के लिए सबका साइन चेंज करना पड़ेगा, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे का ऐसे रख रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है उसके लिए। ठीक है, आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं, बट मुझे कोई इशू नहीं है। तो पहला कौन सा इक्वेशन है उसको लिखते हैं, क्योंकि मुझे a1 b1 लिखना है। x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4। दूसरा इक्वेशन आपका ऊपर ही है, माइनस 5x प्लस 11y इक्वल टू 56। चलिए, मेरे लिए a1 हो गया 1, b1 हो गया -1, c1 हो गया -4, a2 इक्वल टू -5, b2 इक्वल टू 11 और c2 इक्वल टू 56। ठीक है, d इक्वल टू a1 a2 b1 b2। अब a1 कितना आपके पास है, 1, a2 -5, b1 -1, b2 11। ठीक है, अब 1 का मल्टीप्लाई करो 11 से, और -1 का मल्टीप्लाई -5 से, 11 1 जा 11, -1 -5 +5 हो गया, 11 में से 5 गया, कितना आ गया आपके पास में, 6 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट dx इक्वल टू c1 c2 b1 b2। ठीक है, b1 तो आपको यहाँ पे दिया है -1 और 11, c1 c2 कितना है देख लेते हैं, c1 -4 और 56 है, -4 और 56। चलो इसको देखते हैं, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ, -1 का मल्टीप्लाई 56 से, 11 4 जा -44, और ये हो गया -56, -44 माइनस माइनस प्लस 56, ये हो गया आपका 12। तो dx आपके पास हो गया 12। अब देखते हैं dy, a1 a2 c1 c2। अब a1 कितना है, a2 देखते हैं, 1 और -5,
ये हो गया 1 माइनस 5, C1 माइनस 4, 56। 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 56 से, और माइनस 4 का हो जाएगा माइनस 5 से। तो ये हो गया 56, 5 4 जा 20, माइनस कर लो कितना आ गया? 36। चलिए x की वैल्यू देखते हैं क्रेमर रूल के हिसाब से। बाय क्रेमर्स रूल x इक्वल टू dx अपॉन डी और y इक्वल टू dy अपॉन डी। ठीक है, dx कितना है आपके पास? 12 और d कितना है? 6। 12 अपॉन 6, 12 अपॉन 6, 6 2 जा 12, और ये आपको 36 आया है। 6 कितना आ गया? 6। तो आंसर में अगर लिखना है तो x और y का जो है वो कितना आ गया? 2 और 6। तो ये आप लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर था, तो जो थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है, आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 7। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। A 2-digit number and number with digit interchange add up to 143. In given number, the digit unit place is 3 more than the digit in the 10th place. Find the original number. मोस्ट ऑफ द इन्होंने सॉल्व किया है। केवल आपको इस क्वेश्चन को देख करके क्या क्या यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं ना उसमें क्या फिल कर सकते हैं उसको देखना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस का नंबर क्या है? x है। एंड द 10 प्लेस के लिए क्या उन्होंने बोला है? y। द नंबर, तो देखो 10 प्लेस, तो y के पहले क्या आएगा? 10 प्लेस मतलब 10 होता है, यूनिट मतलब 1 होता है, तो इसमें बॉक्स में क्या आएगा आपके लिए? 10 आएगा। ठीक है, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग, अब इंटरचेंज करना है मतलब इसके आगे 1 है, 1 इसको दे दो और 10 इसको दे दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 10 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन 2 डिजिट नंबर प्लस द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इक्वल टू 143। ठीक है, तो पहले तो हमने इसको इक्वेशन को लिख लिया। अब इसके बाद ये जो इक्वेशन है ना, इंटरचेंज के बाद में यहाँ पे लिखना है 10x प्लस y। ठीक है, तो आप देखेंगे 10x और 1 ये हो गया आपका 11x, 1 और 10 ये हो गया आपका 11y। सब में 11 से डिवाइड कर देंगे, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, यहाँ पे आएगा 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, तो 13 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? अब दूसरा डिजिट इन यूनिट प्लेस, डिजिट इन द 10 प्लेस प्लस y, तो यूनिट प्लेस का तो x है और 10 प्लेस का कितना है? देखिए y है। y को इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो एक आपका नया इक्वेशन तैयार हो गया। तो 2 इक्वेशन मिल गए आपके पास। अब इनको सॉल्व करना है, तो दोनों को ऐड करने के लिए बोला हुआ है। तो जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? देखिए यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 13, x माइनस वाई इक्वल टू 3। ऐड करना है, ये और ये कैंसिल हो गया, x 2x, ये हो गया आपका 16, तो x इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया आपके पास? x की वैल्यू 8। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 8 और 2x इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे? 16। ठीक है, तो कुछ आपको रफ भी करने पड़ेंगे। अब इस x की वैल्यू को पुट करना है कहाँ? इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पे देखिए पुट कर लिया गया है। तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा? y। इस 8 को जब इस तरफ लाएंगे तो 13 में से -8 करेंगे, कितना आएगा आपका आंसर? 5। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? 5। ठीक है, अब ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x, तो 10y, हाँ, तो आप देखिए 10, अब y कितना आपका है? देखिए
5, तो 10 5 जा, यहाँ पे आएगा 50, 50 प्लस 8 कितना हो गया आपके पास 58। तो ये हो गया आपका इस एक्टिविटी का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। 7 का फर्स्ट तो एक्टिविटी थी, अब देखते हैं सेकंड क्या है। कांताबाई बॉट ए 1.5 से समझिए 1.5 kg टी एंड 5 kg शुगर शॉप से लिया है और पेड कितना किया है 50 एज ए रिटर्न फॉर रिक्शा। ठीक है, मतलब रिक्शे के ऊपर 50 रुपीज चार्ज किया है और टोटल खर्चा हुआ है 700, मतलब ये दोनों का लगा है 650, 50 रुपीज रिक्शे का मिलाकर टोटल खर्चा कितना हुआ है 700। इफ देन she realized that by the ordering online goods can be bought with free home delivery at home, same price, so next month she placed the order online। अब देखो उन्होंने नेक्स्ट मंथ में 2 kg टी और 7 kg शक्कर ऑर्डर किया, उनको पड़ रहा है 880 रुपीज़ का। तो अब आपको ये बताना है कि शुगर का रेट क्या है और टी का रेट क्या है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो मैं लेट करूंगा शुगर को x और टी को y, या आप किसको भी आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, हम इसको x लेते हैं, चाय को और शुगर को y लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं लेट द रेट ऑफ टी बी x रुपीज पर केजी और द रेट ऑफ शुगर बी वाई रुपीज पर केजी। ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम हुआ था तो उस टाइम पे 1.5 टी मीन्स x प्लस शुगर कितना है 5 y इक्वल टू, देखो लगा है 50 रुपीज़, उसमें किस चीज़ का, रिक्शे का भी याद रखिएगा, बट इसकी वैल्यू तो नहीं हुई। खर्चा कितना बताया है 700 टोटल खर्चा, बट याद रखिए इसमें तो 50 रुपीज़ रिक्शे का भी है, तो माइनस कर दीजिए। तो 1.5 x प्लस 5y इक्वल टू हो गया कितना, ये 650। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या है मेरे पास, कि ऑनलाइन मंगाया गया तो 2 kg टी AX हो गया बाय 7y इक्वल टू 880। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करेंगे। पहले तो आप देखिए यहाँ पे तो मैंने 1.5 रखा हुआ है, तो इसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा हटाने की कोशिश करेंगे। तो मैं कैसे हटाऊंगा, दोनों का अगर एलसीएम लूंगा 15 टूजा, ठीक है 15 टूजा करेंगे तो कितना आएगा आपके पास। पहले मैं काम करता हूँ 1.5 है ना, मैं काम करता हूँ पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसमें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 2, 5 इंटू 2 एक्स लगाना, एक्स लगा लेते हैं पहले। 1.5 एक्स इंटू 2, 5y इंटू 2, 650 इंटू 2। ये हो गया आपका इस समय 3x, ये हो गया आपके पास 10y, ये हो गया 1300। ठीक है, ये मेरा जो फर्स्ट इक्वेशन है
ये हो गया मेरा अभी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। और बाकी ये सेकंड इक्वेशन ऐसे का ऐसा ही है। अब इसको आप कुछ करना है तो इस पे कर सकते हैं, ठीक है, सेकंड और थर्ड को। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, इसमें 3 से, और इसमें कर लेता हूँ 2 से, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, नया इक्वेशन तैयार हो जाएगा। तो 3 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा एक्स, 3 6, 7 3 जा 21 वाई। अब 8 से करेंगे, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 26। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका 4। और इसको करते हैं तो 3 2 जा 6, 20 वाई और 2600, इक्वेशन नंबर 5 ये हो गया। अगर मैं चाहता तो देखिए यहीं पे ना इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देता तो डायरेक्टली यही इक्वेशन आ जाता। मैंने एक स्टेप ज़्यादा ले लिया थोड़ा समझाने की वजह से, और कोई रीजन नहीं है। अब दोनों इक्वेशन में देखेंगे तो ये दोनों आपका क्या है, प्लस प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 4 में से इस 5 को माइनस कर देता हूँ, 4 में से 5 को माइनस कर देता हूँ, तो 6x प्लस 21y, 6x प्लस 20y, 2600। साइन माइनस का करना पड़ेगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कैंसिल हुआ, 21 में से 20 गया तो y, इसको माइनस करेंगे तो 40। मतलब आपका शक्कर जो है, शुगर, वो कितने रुपीस का हो गया, 40। अब आप क्या निकालना है, आपको निकालना है चाय। चलिए अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, किस में पुट कर लीजिए, देखिए y की वैल्यू किस में पुट करते हैं, हम सेकेंड में कर लेते हैं, ठीक है। तो 2x, तो यहाँ पे अगर देखेंगे 2x प्लस 7 इंटू 40 इक्वल टू 880। तो 2x ये हो जाएगा 7 4 जा 28, 880। तो 2x इक्वल टू 880 माइनस 280, माइनस कर लो 6, चलो अब x इक्वल टू 600 डिवाइड बाई किससे हो जाएगा, 2, तो आंसर कितना आ गया, 300। तो चाय की वैल्यू कितना हो गया, चाय के लिए 300, शुगर के लिए कितना हो गया, शुगर के लिए हो गया 40, ठीक है। थोड़ा आप अच्छे से इसको स्टेटमेंट लिख करके आंसर दिखाइएगा, ठीक है।